अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर मेव। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मार्केट को लेकर, और इससे पहले मैं आपको कुछ ग्लोबली फैक्ट्स बताने वाला हूं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ग्लोबली क्या कुछ चल रहा है वो आप बखूबी जानते होंगे कि फ़िलहाल ईरान और इज़राइल की जो वार छिड़ी हुई है, इससे ग्लोबली जो एसेट हैं जैसे ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, क्रिप्टो हो गया, और फिर जो दीगर इंडेक्सेस हैं उन पर क्या कुछ असर आपको देखने को मिल रहा है। अगर गोल्ड को देखा जाए तो गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई के करीब है बिल्कुल, और इसी तरीके से ऑयल्स को देखा जाए तो उसके प्राइस डेली बेसिस पर कभी 4% कभी 8% अप जा रहे हैं, और इसी तरीके से जो दूसरे मार्केटों के इंडेक्सेस हैं उनके अंदर हमें एक सेलिंग देखने को मिल रही है। अब वार जो सिचुएशन बनी हुई है, अगर अमेरिका इस वॉर के अंदर एंट्री करता है तो एक वर्ल्ड वार हो सकता है। बाकी बहुत सी ऐसी कंट्रियां हैं जो बीच में आ रही हैं और उनका आपस में कुछ सुलहनामा पेश कर रही हैं कि सुलह किसी तरीके से इनकी हो जाए। लेकिन अगर अमेरिका की एंट्री होती है तो ये खदशा है कि एक वर्ल्ड वार मिडल ईस्ट के अंदर छिड़ सकता है। मिडल ईस्ट की कंडीशन आपको बखूबी पता ही है कि क्या कुछ वहाँ पे चल रहा है, क्योंकि जब भी एक वार होता है उस वार के ज़रिए यानी उस जंग के ज़रिए जो ग्लोबली एसेट होते हैं जैसे कि ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, इन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। यानी इफ़ेक्ट का मतलब ये है कि वो गिरते नहीं है, बल्कि इन चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, महंगाई बढ़ती है, गोल्ड महंगा होता है और ऑयल जो होता है वो बढ़ता है। जो दीगर मादनियात हैं जो जैसे कि एल्युमिनियम हो गया या सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, इसी तरीके से ऑयल, गोल्ड, ये सब क्या है, बढ़ते हैं। बढ़ने की वजह क्या है? क्योंकि ये एक ऐसा एसेट होता है, अगर कोई इसके अंदर पैसा लगाता है ये ख़राब नहीं होता है। हाँ, वक्ती तौर पर कुछ गिरावट आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गिरता रहेगा, बल्कि बढ़ता है। अब जैसे अगर हमारे इंडाइसिस हैं, इंडेक्स हैं, या फिर हमारे इंडियन मार्केट के स्टॉक्स हैं, वो क्या होता है, वो कंपनी के स्टॉक्स होते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मिसाल से समझिएगा, फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। एक कंपनी है, क्या है, एक कंपनी है, और वो कंपनी क्या कर रही है, कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई प्रोडक्ट कुछ बना रही है। तो उस कंपनी के अंदर जो मशीनरी रखी होती है, मशीनरी के उन कंपनियों के पास जो कुछ असासे होते हैं, एसिड्स होते हैं, वो गाड़ी की शक्ल में होते हैं, मशीन की शक्ल में होते हैं, और गाड़ी जो होती है, व्हीकल्स जो होते हैं, वो डीज़ल या फिर पेट्रोल, इस के ज़रिए वो क्या है, चलते हैं। जब डीज़ल महंगा होगा या फिर पेट्रोल महंगा होगा, यानी ऑयल जब महंगा होगा, तो कंपनी पर असर पड़ेगा, क्योंकि उसका ख़र्चा एक लिमिटेड होता था ऑयल को लेकर, गाड़ियों को लेकर। बाज़ कंपनियां ऐसी हैं जो जिनके अंदर मशीन भी डीज़ल या ऑयल से चलती हैं, या बहुत से प्रोडक्ट यानी कंपनियों के अंदर ऐसे एसेट्स होते हैं जो ऑयल के बिहाफ पर चलते हैं। जब ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो कंपनी के अंदर एक कहते हैं ना, खर्चा बढ़ेगा। जब कंपनी के अंदर खर्चा बढ़ता है तो स्टॉक जो होता है वो डाउन होता है थोड़ा सा, क्योंकि फिर वो जो प्रॉफिट पहले कर रहे होते हैं वो प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं इतना, क्योंकि कुछ खर्चे के अंदर डिवाइड हो जाता है। ये एक प्रोसेस है, एक साइकिल होती है। तो जब वार सिचुएशन होती है तो इन चीज़ों पर, यानी जो
ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, इनके दाम बढ़ते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, गोल्ड क्यों बढ़ता है? गोल्ड इसलिए बढ़ता है, आपने देखा होगा कि जो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट मानी जाती है वो गोल्ड के अंदर ही मानी जाती है। गोल्ड को सेफ़ समझा जाता है कि आप गोल्ड के अंदर पैसा लगाइएगा, वो कभी भी लॉस नहीं देगा, क्योंकि हर एक गोल्ड को रिज़र्व में रखना चाहता है। हर कंट्री, हर मुल्क, हर देश ये चाहता है कि मेरे पास सबसे ज़्यादा गोल्ड हो। और जो बड़े बड़े सरमायाकार हैं वो क्या करते हैं? वो गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो गोल्ड और ऑयल्स का प्राइस इसी वजह से हाई जाता है। और जो हमारे मार्केट हैं वो डाउन किस वजह से जाती हैं? इसी वजह से जाती हैं, क्योंकि एक तो ट्रेड में इफ़ेक्ट पड़ता है, लेन देन में दिक्कत होती है। क्योंकि अगर जंग छिड़ती है कोई भी कंट्री के दरमियान, उससे किसी कंट्री के, अब अगर ईरान और इंडिया को देखा जाए तो इनके कुछ दिन पहले अच्छे कॉन्टेक्ट थे, अच्छे रिलेशन थे, ऑयल वहाँ से लेते थे, यानी एक ट्रेड या आपसी लेन देन करते थे। लेकिन जब जंग हुई तो वो ट्रेड एकदम जाम हो जाती है। तो फिर जैसे ही ट्रेड जाम हो जाती है, लेन देन एकदम बंद हो जाता है, तो फिर नुकसान होता है। तो इस वजह से मार्केट्स पर और ये वक्ती तौर पर एक गिरावट हमें देखने को मिलती है। अभी अगर देखा जाए हमारा मार्केट डाउन जा रहा था, यानी 6-7 महीने से, लेकिन फिर उसके बाद कुछ रिकवर हुआ, फिर अब एक ऐसे फेज़ पर खड़ा हुआ है कि यहाँ से डाउन जा सकता है। तो ये इस तरह की सिचुएशनें बनी हुई रहती हैं मार्केट के अंदर। आपको कभी भी घबराना नहीं है, कभी भी आपको परेशान नहीं होना है। आप ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करें, ये हर एक का मैसेज आ रहा है, सवालात आ रहे हैं कि सर इस तरह की जब सिचुएशनें बनती हैं तो हम क्या कुछ करें, मार्केट गिर रहा होता है तो क्या करें। देखिएगा, एक फार्मूला मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, वो फार्मूला बड़ा ज़बरदस्त है। फार्मूला क्या है? अगर आपको अच्छे से जानना है और देखना है तो मैं इसके बाद एक उस वीडियो के अंदर इस फार्मूले को बताऊंगा कि आपको किस तरीके से ट्रेड करनी है, किस तरीके से आपको सरमायाकारी करनी है। तो अब दूसरी जो वीडियो आने वाली है उसको आप ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने इसी टॉपिक पर बात की है कि इस सिचुएशन के अंदर हमको किस तरीके से ट्रेड करनी चाहिए। बाकी अब मैं फ्री हो चुका हूँ, अब मैं कंटिन्यू यहाँ पे वीडियोस अपलोड करता रहूँगा आपके लिए, चाहे किसी भी तरीके से हो, आपके लिए टाइम ज़रूर निकालूँगा। बस आप मुझे अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा। इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं, मिलकर प्रॉफिट बनाएंगे, मिलकर अपनी इस स्टॉक मार्केट जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।